हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्राइंगल त्रिभुज। लास्ट वीडियो में हमने 40 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB अपॉन EF बराबर BC अपॉन DF बराबर CA अपॉन DE हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF if AB upon EF is equal to BC upon DF is equal to CA upon D, then which of the following statement is true? तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब अगर आप यहां देखो AB अपॉन EF, AB के साथ में आपको EF दिया हुआ है, तो अब यहां पे लास्ट में AB है तो EF लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में यहां पे भी होना चाहिए। तो ABEF मिल रहा है। यहां पे देखो AB शुरू में है, AB स्टार्टिंग में है, तो यहां पे स्टार्टिंग में EF है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गाइस? गलत हो गया। यहां पे देखिए AB, A के बाद B उल्टा चल रहा है, AB तो E यहां होना चाहिए था, F यहां होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो यहां पे भी क्या हो गया ये गाइस? गलत हो गया। यहां पे देखिए A और B फर्स्ट एंड लास्ट में है, तो EF फर्स्ट एंड लास्ट में होने चाहिए थे, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब गाइस फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आगे का भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। BC अपॉन DF, BC देखो BC क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट, BC DF ये बन जाएगा। CA अपॉन D, CA अपॉन D ये बन जाएगा। तो गाइस क्या आंसर आ जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F तथा AB बराबर 2DE हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं, समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं, न ही सर्वांगसम है तथा न ही समरूप है, समरूप है तथा सर्वांगसम है। इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड AB इज इक्वल टू 2DE देन बोथ ट्राइंगल्स आर। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट है सिमिलर नहीं है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमिलर है परंतु कॉन्ग्रेंट नहीं है। नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर, ना तो कॉन्ग्रेंट है ना सिमिलर है। सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट दोनों हैं। तो देखिए गाइस आपको इसने दो एंगल बराबर दे रखे हैं और दो एंगल बराबर दे रखे हैं और साइड बराबर नहीं दे रखी है। तो त्रिभुज की थ्योरी बताई गई थी आपको कि अगर ये कोण भी बराबर दे दे और भुजाएं भी बराबर दे दे तो हम कह देते थे कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ पे इसने भुजाएं बराबर नहीं दी है, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम तो होगा नहीं, और सर्वांगसम नहीं होगा तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं, तो सर्वांगसम तो है ही नहीं। दूसरा समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं, तो यहाँ पे सर्वांगसम नहीं आ रहा है। अब ये देखना है कि समरूप है कि नहीं है। तो समरूप में आपको बताया गया था सिमिलरिटी में कि जो एंगल्स होते हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन उनकी जो साइड्स का रेशो होता है वो बराबर होता है। साइड्स बराबर नहीं होती है, साइड्स का रेशो बराबर होता है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो ये आएगा AB अपॉन 2D बराबर क्या हो जाएगा? 2:1, यानी एक तरीके से रेशो कहीं ना कहीं बराबर आएगा, और रेशो बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, यानी सिमिलर हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं, सिमिलर है परंतु कॉन्ग्रेंट नहीं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि कोण A बराबर कोण E तथा कोण B बराबर कोण F तब निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF if angle A is equal to angle E and angle B is equal to angle F then which of the following statement is true? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए गाइस इसने कहा है कि त्रिभुज ABC में ये कोण बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना? कोण बराबर दे रखे हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। तो अब देखिए इसने कहा है कि कोण A बराबर कोण E है, तो अगर मैंने यहाँ पे A पहले लिखा है तो शुरू में क्या लिखना पड़ेगा? E लिखना पड़ेगा, क्योंकि A बराबर क्या है? E, तो A बराबर E। समरूपता का निशान इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कोण बराबर दे रखे हैं और ऑप्शन में भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, तो सर्वांगसम तो बनेगा ही नहीं, समरूप ही बनेगा। तो A बराबर, A के बराबर में क्या आ गया? E आ गया। उसके बाद यहाँ देखो B के बराबर में क्या है? F, तो B अगर यहाँ है
तो F यहाँ आ गया, अब इधर C बच गया तो इधर D बच गया, यानी समरूपता का निशान ऐसे लगेगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFD कहा जाएगा, DF नहीं कहा जाएगा, EFD कहा जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए पहला ऑप्शन है BC के साथ में DF दिया हुआ है, BC के साथ में DF, तो अगर BC शुरू में है तो BC अगर आखिरी में है तो DF आखिरी में है, DF FD एक ही बात है। देख लेते हैं ये पहला ऑप्शन क्या है कि सही हो सकता है, अभी पक्का नहीं है। फिर इसको देखें अगर सेकंड ऑप्शन को, तो AB अपॉन D, AB अगर शुरू में है तो D शुरू में होना चाहिए था, लेकिन AB शुरू में है, D यहाँ पे शुरू में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि AB के साथ मुझे D ही मिलना चाहिए था। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया गाइस, गलत हो गया। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन AB अपॉन EF, AB अपॉन EF, तो AB यहाँ शुरू में है, EF भी शुरू में है, तो ये भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। इसको अगर देखा जाए तो BC अपॉन FD, BC अपॉन FD, BC अपॉन FD, ये भी सही हो सकता है। अभी और देखेंगे कि यहाँ पे BC अपॉन DF था, BC अपॉन DF था, AC अपॉन DE, AC अपॉन DE भी बन सकता है, यहाँ पे AC अपॉन DE भी दे रखा है, यहाँ पे AB अपॉन EF, AB अपॉन EF, यानी ये तीनों सही हो सकते हैं एक तरीके से, लेकिन तीनों तो सही नहीं होंगे। फिर हमें इनका फिक्स ऑर्डर देखना पड़ेगा कि ऑर्डर कौन सा फिक्स है, ऑर्डर किस में फिक्स है। तो ऑर्डर अगर देखा जाए तो यहाँ DF है, BC के साथ DF, BC के साथ DF दिया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, FD होना चाहिए था, इसलिए ये वाला क्या हो गया गाइस, गलत हो गया। यहाँ पे AB के साथ EF दिया हुआ है, AB के साथ EF बिल्कुल सही है, AC के साथ D, AC के साथ D दिया हुआ है, जबकि ED होना चाहिए था, तो ये वाला भी क्या हो गया गाइस, गलत हो गया। यहाँ पे BC के साथ FD, BC के साथ FD है, बिल्कुल सही है, AB के साथ EF, AB के साथ EF, यानी इस वाले में बिल्कुल ऑर्डर भी सही मिल रहा है, तो ऑर्डर भी सही मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 90 डिग्री तथा AD लंब है BC पर, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। इन द गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, AB डॉट AC बराबर BC स्क्वायर, AB डॉट AC बराबर AD स्क्वायर, BD डॉट CD बराबर AD स्क्वायर, BD डॉट CD बराबर AC स्क्वायर। तो गाइस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है, तो सबसे लास्ट में मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है और यहाँ से आपने सामने वाली भुजा पे लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका जो स्क्वायर लिखवाया गया था AD स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर हमने लिखवाया था BD डॉट CD, BD डॉट CD, ये प्रॉपर्टी आपको लिखवा रखी है थ्योरी के अंदर, तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD, C ऑप्शन। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है बताना है। In triangle ABC similar to triangle EDF, then which of the following statement is not true। तो देखिए AB है अगर यहाँ पे, तो AB के नीचे ये क्या आएगा, D आएगा, डिवाइड में नीचे जाएगा, तो यानी AB के साथ नीचे डिवाइड में DE आ रहा है, तो AB के साथ DE चलेगा क्या, चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, ED को DE भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ BC है तो BC के नीचे यहाँ क्या आएगा, FD आएगा, BC अगर लास्ट में है तो FD लास्ट में, ये भी चल जाएगा, FD DF आगे पीछे लिख सकते हैं। उसके बाद EF यहाँ नीचे जाएगा, BC के नीचे EF आएगा क्या, देखो BC के नीचे EF, BC के नीचे EF नहीं आएगा, BC के साथ क्या चाहिए आपको, DF चाहिए, यहाँ BC के साथ क्या दे रखा है इसने, EF दे रखा है, तो गाइज ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी सत्य कौन सी नहीं है, मतलब गलत बतानी है, तो C ऑप्शन पक्का गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB का मध्य बिंदु D हो तथा AC का मध्य बिंदु E हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा। In an equilateral triangle, if D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, then area of triangle ABC 2
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा। तो देखिए गाइज, इसने कहा है कि मिड पॉइंट है D, तो इसका मतलब अगर ये वाली भुजा 2 है, बड़े वाली भुजा 2 है, तो छोटे वाली भुजा कितनी हो गई 1। तो बड़े वाला त्रिभुज ABC है, बड़े वाला त्रिभुज ABC है, तो इसकी भुजा हो गई 2। छोटे वाला त्रिभुज ADE है, तो इसकी छोटे वाले की भुजा हो गई 1। तो ये हो गया भुजाओं का अनुपात, साइड्स का रेशो। और मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है कि भुजाओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, परिमाप का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात अगर दिया हुआ है आपको और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए तो उसके ऊपर आप वर्ग लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये भुजाओं का अनुपात 2:1 है और इसने क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का रेशो पूछ लिया है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर, तब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशो पूछा गया है। If triangle ABC similar to triangle DEF is such that area of triangle ABC is equal to 25 square centimeter and area of triangle DEF is equal to 36 square centimeter, then what will be the ratio of corresponding sides of these triangles। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात, साइड्स का रेशो बताना है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें क्या था, मुझे साइड्स का रेशो दिया हुआ था 2:1 और मैंने क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिया था 4:1, यही किया था। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले वाले का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने 25, ABC वाले का कितना है क्षेत्रफल 25 और DEF वाले का क्षेत्रफल कितना है 36। तो इस बार इसने एरिया का रेशो दे दिया है, क्षेत्रफल का रेशो दे दिया एक तरीके से, और आपसे पूछ लिया गया है कि भुजाओं का रेशो यानी भुजाओं का यानी साइड्स का अनुपात क्या होगा। तो 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, क्योंकि जब मुझे भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था तो वर्ग किया। इस बार वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, भुजाओं का निकालना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5:6। क्वेश्चन नंबर 48, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा। If triangle ABC similar to triangle DEF is such that ratio of their corresponding sides is 4:5, then area of triangle ABC is to area of triangle DEF कितना होगा। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, इसने भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और पूछ क्या लिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC/EF बराबर 3/5, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा। गिवन ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड BC अपॉन EF इज इक्वल टू 3/5, देन आपको इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो DEF ऊपर लिखा है तो EF वाला पार्ट यानी 5 का स्क्वायर 25 ऊपर आएगा। त्रिभुज ABC नीचे लिखा है तो ABC यानी BC वाला पार्ट नीचे, BC बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 नीचे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तथा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो गाइस क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भुजाओं का अनुपात का वर्ग, ऊंचाइयों के अनुपात का वर्ग या कोई भी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, अंतः त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग इनके बराबर होता है। कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ
of their areas is 25:36, what will be the ratio of their heights? तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, if triangle ABC is similar to triangle QRP, area of triangle ABC upon area of triangle QRP is equal to 9/4 दिया हुआ है एंड BC is equal to 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको PR की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये 9:4 क्या है, ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। ABC वाले की भुजा कितनी हो गई BC और QRP वाले की भुजा कितनी हो गई PR। BC का मान कितना दिए हुए 15, तो यहाँ रख दीजिए 15/PR बराबर 3/2। 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PR बराबर 5 दूनी 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC हो तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो कोण C बराबर कितना होगा। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इफ AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन एंगल C इज इक्वल टू। तो देखिए ये दिया हुआ आपको AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो इसको आप AC प्लस AC लिख सकते हो। 2AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा तो ये क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में AB यहाँ पे क्या बन गया, एक तरीके से कर्ण, क्योंकि आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, यानी ये कर्ण हो गया AB, ये A ये B, तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो कोण C पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। यही पूछा है इसने कि कोण C का मान कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 90 डिग्री। कोण C का मान कितना हो गया गाइस, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ लीजिए, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC कैसा होगा। इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 20 सेंटीमीटर देन ट्राइंगल ABC विल बी। तो देखिए गाइस कहीं ना कहीं आपको थ्योरी बताई होगी, तो मैंने उसमें आपको 5 पाइथागोरियन त्रिक लिखवाई होंगी। 5 पाइथागोरियन त्रिक का मतलब कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब और आधार 3 और 4 दिए हुए हैं तो कर्ण हमेशा क्या होता था, 5 होता था। लंब और आधार अगर आपको 3 और 4 दिए हुए हैं तो कर्ण हमेशा क्या होगा गाइस, 5 होगा। ये आपको याद रखनी है, इनका यूज आएगा कहीं ना कहीं, इस चैप्टर में भी है, क्षेत्रफल आयतन वाले चैप्टर में भी है, त्रिकोणमिति पढ़ोगे उसमें भी है। लंब और आधार अगर 3 और 4 दिए हुए तो कर्ण हमेशा 5 होता है। लंब और आधार 5 और 12 दिए हुए तो कर्ण हमेशा 13 होता है। 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29। तो अगर आप देखो कि इसने भुजा 16, 12 और 20 दे रखी है, तो 20, 12 और 16 ये किससे कट रहे हैं, 4 से। 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 पंजे 20। तो देखो 3, 4, 5 बन गया ना, 3, 4, 5 बन गया। और 3, 4, 5 किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो इसलिए त्रिभुज ABC कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किसी त्रिभुज ABC में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए 55 क्वेश्चन और 54 क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, इसमें भी यही बताना है और इसमें भी यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो मैंने आपको जब थ्योरी लिखवाई थी तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज के लिए यह आवश्यक है कि 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक दिख रहा है मुझे सेकंड ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसमें आपको यहाँ पे अधिक नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा AB छोटा है BC प्लस AC से। तो देखो ध्यान दीजिए, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक दिख रहा है ना,
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक दिखाई दे रहा है तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर सेकंड ऑप्शन और इसका भी आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, दी गई त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये AB दे रखी है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये AC भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तथा कोण A, कोण ये A है, का समद्विभाजक AD है, इसका समद्विभाजक AD खींचा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि BD अनुपात DC क्या होगा। इन गिवन ट्राइंगल ABC, इफ AB is equal to 8 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर, AD is the angle bisector of angle A, then BD is to DC is equal to कितना। तो देखिए गाइस, थ्योरी में आपको लिखवाया गया था कोण द्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या लिखवाया था कि AB अपॉन AC बराबर लिखवाया गया था BD अपॉन DC, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। अब AB का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है इसने, और AC का मान कितना दे रखा है, 12। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है, कोण द्विभाजक प्रमेय से। एक त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है, यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, DC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AC की लंबाई क्या होगी। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A if BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DC is equal to 6 सेंटीमीटर and AB is equal to 8 सेंटीमीटर, then what will be the value of AC। तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो इसमें भी आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दीजिए, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। अब आपको क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BD की जगह 5 रख दीजिए। DC दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, DC की जगह 6 रख दीजिए। AB दिया हुआ है 8, इसकी जगह 8 रख दीजिए। AC की लंबाई निकालनी है, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 छंग 48 बटे 5, तो 48 बटे 5, 5 9 45 बचे 3, 5 छंग 30, तो AC की लंबाई कितनी आ जाएगी गाइस, 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एक त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है, यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BD बराबर 7 - x सेंटीमीटर तथा DC बराबर x सेंटीमीटर हो तो x का मान कितना होगा। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AB is equal to 9 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर, BD is equal to 7 - x सेंटीमीटर, DC is equal to x सेंटीमीटर, then the value of x is। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, तो ये भी वही है, कोण द्विभाजक प्रमेय के ऊपर है। तो मैंने आपको लिखवाया था AB अपॉन AC यानी 9/12 बराबर 7 - x अपॉन x, 7 - x अपॉन x, यही लिखवाया है। अब यहाँ पे आप x का मान निकालना है तो तिर्यक गुणा कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तिर्यक गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 3x बराबर 4 उधर गया तो 4 7 28 माइनस 4x, 4x बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 3 7x बराबर 28 हो गया, तो x 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, तो x का मान कितना आ जाएगा गाइस, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, एक त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है तो यह त्रिभुज कैसा होगा। इन ए ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, दिस ट्राइंगल इज। तो देखिए कोई भी त्रिभुज है, उसमें अगर मैं किसी शीर्ष से लंब डालता हूं तो वो आधार को समद्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष से मैंने आधार पर लंब डाला है तो वो आधार को समद्विभाजित करता है। तो आपको बताना है ऐसा त्रिभुज क्या होगा। तो देखिए ऐसा त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा। कैसे आएगा वो भी दिखा देते हैं कि कोई भी त्रिभुज, अगर मान लीजिए आपने ये त्रिभुज मान लिया ABC, ठीक है, यहां से आपने इस पे लंब डाला तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा, ये 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा, ये इसको नाम दे देते हैं D। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, आधार ये वाला है BC, तो इसको समद्विभाजित, यानी ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, तो ये लंब हो गया 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे है, देखो एक तो ये है, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा कॉमन हो गई और ये एंगल बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। किससे, एस ए एस सर्वांगसमता से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब ये वाली भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी, यानी ए बी बराबर ए सी हो गया। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान है तो उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा होगा। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखिए गाइस, अगर कोई भी त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, और इसमें अगर आपने यहां से लंब डाल दिया एडी, ये एडी लंब है, इसको आप ऊंचाई h भी बोलते हो, तो h निकालने का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये आपका क्षेत्रफल ऊंचाई वाले चैप्टर में भी काम आता है कि ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है। अब h की जगह हम AD रख देंगे बराबर √3/2, भुजा की जगह AB रख देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया, तो ये 4AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3AB स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज सी ऑप्शन। तो गाइज जिन्होंने अभी तक द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के आगे के जो वीडियोज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में मिलेंगे। फ्री में यूट्यूब पर केवल मैं एक पार्ट डाल रहा हूं, और अगर आपको पूरी की पूरी आर.एस. अग्रवाल बुक कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू।